एक आदमी को पैकेज 1 में 14 करोड़ बना देता है। ये 14 करोड़ बनाने वाला कैसे करके बनाए उसको हम लोग को बताना पड़ेगा। क्या आप सोच के देखिए, लपुंग से लेकर हमारा वहां लपुंग से लेकर बियों तक, पखे तक टोटल मिला के 14 करोड़ नहीं है, यानी कि 22 किलोमीटर में 14 करोड़ नहीं है। लेकिन वहां में घर लगता है, हर बहुत ज़्यादा कुछ कुछ सामान लगता है। लेकिन लद्दाख में, जहां सजोलंग में, एक आदमी को 14 करोड़ बनाया जाता है। इसलिए सरकार से एक क्लियर मांग है कि आप पैकेज 1 को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ये है। अभी उसको छोड़ ही दिया क्या किरण साहब? अब क्यों छोड़ नहीं दिया? अभी सुनने में आया है कि वो जो मीजी एरिया है किरण साहब का एरिया है, इसलिए उसको छोड़ देना है। अभी तो सुनने में आया है। इसलिए किरण साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप सिर्फ निशी के एरिया को रीवेरिफिकेशन करके निशी का लोग को पकड़ के अपना मीजी साइड को, सजोलंग का साइड को पकड़ेगा, छोड़ देगा नहीं, मत सोचिए। आपका सजोलंग का वहां में भी रीवेरिफिकेशन होना है। आपका सजोलंग का ब्रोकर्स लोग को भी पकड़ना है, चाहे कितना बड़ा बड़ा मंत्री हो, चाहे जो भी हो। किरण साहब को मैं ये क्लियरली यहां से संदेश देता हूं, अपना सजोलंग का वहां में भी जितना है पैकेज 1 को भी रीवेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर पैकेज 1 को रीवेरीफाई नहीं करेगा तो तकम के ऐसे ही फ्री में छोड़ दो, डीसी को भी छोड़ दो, क्योंकि ये पैकेज 1 में जो करप्शन हुआ है वो 2 मच ज़्यादा हुआ है। यहाँ प्रेस क्लब में आए हुए सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारी जनता, पब्लिक, जितने अरुणाचल के लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने लद्दाख टू सार्ले का जो लैंड कंपल्सन, जो करप्शन हुआ है, आपने शुरुआत से अभी तक देख रहा है। तो कल का दिन में ही हमारा रीवेरिफिकेशन टीम का ख़त्म हुआ है, जो हमारे यहाँ अरुणाचल गवर्नमेंट जो हमारा वहाँ भेजा है वो कल ही ख़त्म हुआ है। उसके बारे में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर प्रॉपर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होने से हम नहीं बोल सकता, और प्रॉपर अगर हम एविडेंस नहीं होने से नहीं बोल सकता। इसलिए हम प्रॉपर एविडेंस के साथ में, हम जो भी बोलते हैं एविडेंस के साथ में और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैं बात करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि हमारा रीवेरिफिकेशन टीम गया है। और एक चीज़ आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, अभी मेरे पास रीवेरिफिकेशन टीम होने के बाद आपको मैं बता, पहले से था लेकिन अभी बताना चाहता हूँ, हमारा वहाँ पर स्कैम जो हुआ है, जो हमारा पब्लिक को हुआ है, जो डिप्राइव हुआ है, आप सबको ये बताना चाहता हूँ। ये अभी इंटर अरुणाचल के लिए इसको बहुत जानना जरूरी है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, उसका जो कोई भी चीज़ कंपनसेशन होता है, जो हमारा जो पब्लिक का जो कंपनसेशन मिलता है, उसका मैं आप सबको मैं रेट बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ हो गया ऑर्डिनरी 3 1 साल से लेकर 5 साल तक का, 1 साल से लेकर 5 साल तक का 3 से 4 फीट का अंदर में जो आता है 4,400 रुपया है, यानी कि अरुणाचल गवर्नमेंट जो ये फिक्स किया है। लेकिन हमारे यहाँ पर अरुणाचल में सेंटर से पैसा ऐसे मंगाता है, एक पेड़ का मंगाता है। आपको मैं बता दूं, ये पेड़ का है, और हमारा ये जाति बेम्बू लगता है। तो जाति बेम्बू का अरुणाचल गवर्नमेंट जो फिक्स किया है 22 रुपया में, 22 रुपया में। लेकिन हमारा सेंटर से 22 रुपया मंगाता है, लेकिन हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जो, उसको हम लोग को सिर्फ 10 रुपया बनाया दिया जाता है। ये मैं आप सबको मैं सबूत के साथ मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, क्लियरली देखिए, जाति बेम्बू 10 रुपये। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो लैंड वो का बोलता है कि जाति बेम्बू को आपको पेपर में देगा। अभी हम प्रिंट के लेके नहीं आए, या मोबाइल में बात को दे देगा। यहाँ में लिखता है कि जाति बेम्बू का 22 रुपया है। लेकिन गवर्नमेंट हम लोग को ऐसा झूठ बता देता है कि आप लोग को हर बेम्बू का भी हम लोग प्लास करके देगा, जमीन का भी प्लास करके देगा। उसके बाद वहाँ सेंटर से रेट मंगाता है जो जूम खेती करता है। हम लोग का तो मैक्सिमम यहाँ पर पहाड़ को छोड़ के मैक्सिमम जूम खेती होता है। जूम खेती का को बोलता है कि हम यहाँ से 200 रुपया पर स्क्वायर मीटर, 200 रुपया। सरकार ने वादा किया, और सरकार का कुछ कुछ कागज में ये भी लिखा है कि आप लोग को हम प्लास करके देगा। आपने रिसेंटली सुना होगा कि हमने प्लास करके दे। अगर 200 या 200 रुपया है तो यहाँ में क्लियरली लिखा है द रेट ऑफ लैंड ₹200, ये क्या 100, यहाँ में सिर्फ 200 करके दिया है यहाँ में जूम खेती का को पर स्क्वायर मीटर को। हम ये क्वेश्चन करना चाहता है कि
अगर आप हमको डबल करके देता है तो जूम खेती का तो 400 होना चाहिए था, लेकिन आप बिल में 100 रुपया क्यों बनाने दिया है? अब सेंटर से पैसा 200 रुपया मांगाता है, लेकिन पब्लिक को बंटता है 100 रुपया में, तो ये 100 रुपया गया कहां? चलिए, आपने हम सबको वादा भी किया, हमारा पब्लिक को बोलता भी है कि हम 200 का को 400 का डबल करके देता है, लकड़ी का को डबल करके देता है, लेकिन झूठ बोला जाता है। जब सेंटर से आप 200 रुपया मांगा तो 200 रुपया देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? यहां में आप देखिए, हमारा पानी कट्टी का होता है 300 रुपया होता है, 300 रुपया होता है। तो यहां में कितना दे रहा है पानी कट्टी का को? 200 रुपया दे रहा है। ये 100 रुपया को मारने वाला कौन है? अगर आप यहां में आपका कागज में ऑलरेडी 200 रुपया अगर लिखता है, तो अब हमको 100 रुपया में क्यों देता है जमीन रेट को? हमने देखा, हाँ कुछ है जो हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लियाक, लोअर लियाक में कुछ है जो खेती नहीं करने वाला। जैसे ही लियाक का बस्ती पहुंच जाते हैं, वहां से लेकर एक दो जगह हाबरंग है, लेकिन वहां से लेकर हम लास्ट तक पैकेट तक गया, और हम पैकेज 2 तक, पैकेज 3 का भी गया। वहां में पूरा खेती करने वाला है, जूम खेती करने वाला है। पूरा लकड़ी इतना इतना मोटा है, आज से 5-6 साल 10-15 साल का पहले खेती करने वाला लोग है। वहां का लैंड का रेट होना चाहिए 200 रुपया लैंड रेट होना चाहिए, लेकिन हम लोग को दिया गया है सिर्फ हम लोग 100 रुपया दिया गया है। यहां का 100 रुपया को जो मार रहा वाला कौन है? ये सरकार 100 रुपया को मार रहा है ना डिपार्टमेंट मार रहा है? इसको सरकार जवाब देना पड़ेगा। सरकार बोलता है कि आपका जमीन को हम डबल करके पैसा दे रहा है। अगर आप 200 का डबल करने से 400 होता है, 300 का डबल करने से 600 होता है। सरकार बोलता है कि हम आपका एक पेड़ का जाजी बेम्बू का भी डबल करके देता है। बोला जाजी बेम्बू का डबल करने से 44 रुपया होना चाहिए, लेकिन जाजी बेम्बू का 10 रुपया दिया जाता है। अब बोलता कुछ और करता कुछ और। इसलिए हमारा पब्लिक, हमारा जनता का मांग है, जितने भी वहां पर रीवेरिफिकेशन टीम को भी रिक्वेस्ट करता है, आप ये क्लियर लिख के दीजिए कि वहां में जो भी आप रिवेरिफिकेशन किया था 90% खेती करने वाला लोग है, एग्रीकल्चर लैंड में आता है। वो एग्रीकल्चर का लैंड का रेट को सरकार हमें देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है, ये जो जहां में जो बीच रास्ता में जो कोई काट रहा है, जो हमारा जनता का पैसा को काट रहा है, उसको करने वालों को हम निकालना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय में ये सरकार अगर ऐसा ही करते रहेगा, कल को गरीब आदमी जीने का जगह नहीं होगा, कल को हमारी जमीन पूरा छिनेगा। यहां पर एक रेट आपको हम बताता है कि एक मिर्चा का दाम जो 5,000 रुपया है, लेकिन हम लोग को बताया नहीं गया कि मिर्चा का दाम 5,000 रुपया बोल के, कभी नहीं बताया है। एक बैगन पेड़ का दाम जो 4,000 है बोल के हम अभी मालूम हुआ है, कभी बताया ही गया ही नहीं कि हम लोग को 4,000 है बोल के, कभी नहीं बताया है। एक जाति बेम्बू का दाम जो 22 रुपया, कभी 22 रुपये अभी मालूम हुआ है, कभी बताया ही नहीं है। इसलिए सरकार छुपा छुपी करके सेंटर से पैसा मांगाता है, बीच में काट देता है। हम बहुत देखता है कि सेंटर में बहुत ऐसे भी देखता है कि जैसे कि स्टूडेंट के स्कॉलरशिप को भी देखता होगा, सेंटर से बेचता है, यहाँ में आधा को मार देता है। वैसा ही हमारे गरीब जनता का पैसा को मार रहा है। आने वाला समय में इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेगा। और बहुत सा कोई लोग बोलते हैं कि हमको, मेरा ज़मीन में पेड़ नहीं है, हमको तो पैसा ज़्यादा बना दिया, थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया, 4-5 लाख 6 लाख ज़्यादा बना दिया है, अभी इसको सरकार वापस लेगा क्या, डर रहा है। हम उसको क्लियरली बता रहे हैं, सरकार वापस लेने नहीं सकेगा, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी कम करके पैसा बना दिया है। अगर एक्चुअल रेट जो एक्चुअल रेट अगर बोलने से सरकार हमें उसे बहुत कम बना दिया है। सेंटर से पैसा ज़्यादा मांगा है, लेकिन यहाँ में पब्लिक को कम पैसा दिया है। सरकार से हम यही बोलते हैं, और पेमा खांडू जी से हम यही बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। अब हमेशा ये नारा लगाता है, युवा नेता नारा लगाता है कि ये हम लोग को मजाक बना रहे क्या। सेंटर से पैसा मांगाता है कुछ और, यहाँ से पैसा देता है कुछ और। इसलिए पेमा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका समय में आपको सब युवा नेता अच्छा नेता है बोलते, प्लीज़ आपका समय में ऐसा ना करने दें। ये बात है। दूसरा बात, वहाँ पर लदा टू सरले 5 पैकेज है।
अभी सिर्फ 4 पैकेज का वेरिफिकेशन हुआ है। क्यों? ताकम केचक डीलरसो और डीसी जो साइन करके लद्दाख का जो पैकेज 1 का पैसा को वहां में घोटाला किया है, पैकेज 2 और 3 का पैसा को पैकेज 1 में घुसाए। क्यों? और पैकेज 1 को ही अभी वेरिफिकेशन नहीं करेगा बोलता है। और इसका राज हम बताएगा। ये पैकेज 1 में लद्दाख साइड में एक आदमी को 15 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ लद्दाख में ही बनाया है। लद्दाख में जो पैसा बनाया वो आपका मेरा सोच से भी बाहर बनाया है। हमारा वहां में पैकेज 2 में पैसा घुसता है 40 करोड़ भी नहीं, 30 या 40 करोड़ का बीच में। लेकिन पैकेज 1 का वहां में लद्दाख एरिया में घुसता है 100 करोड़ ज्यादा, 115 या 16 करोड़ ऐसा घुसता है। ये क्या सोचने का बात नहीं है क्या? करप्शन तो वहां से शुरू हुआ है। और वहां का भी जो बिल बनाया है ताकम केचक बनाया है, डीलरसो ताकम केचक बनाया, और सेपा डीसी उसका नाम तो हम जानता भी नहीं है, वो दोनों मिलकर बनाया है। क्या उसको रिवेरिफिकेशन नहीं करेगा क्या? डिप्रेप तो वहां में भी हुआ है, करप्शन तो वहां में भी हुआ है, अभी उसको छोड़ ही दिया। क्या किरण साहब अब क्यों छोड़ने दिया? अभी सुनने में आया कि वो जो मिजी एरिया है किरण साहब का एरिया है, इसलिए उसको छोड़ देना, अभी तो सुनने में आया है। इसलिए किरण साहब तो ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप सिर्फ निशी के एरिया को रिवेरिफिकेशन करके निशी का लोग को पकड़ के अपना मिजी साइड को सजोलंग का साइड को पकड़ेगा, छोड़ देगा, नहीं मत सोचिए। आपका सजोलंग का वहां में भी रिवेरिफिकेशन होना है। आपका सजोलन का ब्रोकर्स लोगों को भी पकड़ना है, चाहे कितना बड़ा बड़ा मंत्री हो, चाहे जो भी हो। किरण साहब को मैं ये क्लियरली यहां से संदेश देता हूं, अपना सजोलन का वहां में भी जितना है पैकेज 1 को भी रिवेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर पैकेज 1 को रिवेरिफिकेशन नहीं करेगा तो तकम के ऐसे ही फ्री में छोड़ दो, डीसी को भी छोड़ दो, क्योंकि ये पैकेज 1 में जो करप्शन हुआ है वो 2 मच ज्यादा हुआ है। हाईएस्ट पैसा पैकेज 1 में घुसा है। सजोलंग तो अभी हुआ है ना, सजोलंग तो अभी हुआ है। उससे पहले सजोलंग से पहले लद्दाख जो इस्कामिंग का अंदर में था, अभी सजोलंग हुआ पहले इस्कामिंग का अंदर में था, उसमें पैकेज 1 था। अभी पैकेज 1 में कितना करप्शन हुआ है, पेमा साहब और किरण साहब आपने को हम ये रिक्वेस्ट करता है कि आप अभी सुनने में आ रहा है कि वहां में मिजी एरिया है, किरण साहब जो मना कर रहा है, ये नहीं होगा, वहां में भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर वहां में रीवेरिफिकेशन नहीं किया तो देर भी नहीं होगा। यहाँ से जैसे ही फेक फाइनेंस कमेटी वहाँ फॉर्म ये जितना फेक फाइनेंस को जमा करेगा, कल परसों का में जमा करेगा, उसी दिन से हम लोग को डरना प्रदर्शन जो भी है हम लोग शुरू करेगा। क्योंकि अब रीवेरिफिकेशन करना है तो पैकेज 1 को भी करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि करप्शन पैकेज 1 में भी हुआ है। अब आपको एग्जाम्पल ने आपको हम सीधा सीधी बताता है। यहाँ पर एक आदमी को पैसा बनाया गया पैकेज 1 में 3 करोड़, नाम हम नहीं बता देंगे, एक आदमी को बना दिया 3 करोड़ 39,63,005 रुपीज, एक आदमी को बना दिया, यानी कि 3 करोड़ रुपया बना दिया। उसके बाद में एक आदमी को बना देता है, एक आदमी को बना देता है यहां पर मैं थोड़ा वो उसको एक आदमी को बना देता है 1 करोड़ 89,35,070 रुपीज। ये एक आदमी को बना देता है कि एक ही जगह में है। उसके बाद इतने यहाँ पर है, और यहाँ का अदालत है गायब हो गया है। और यहाँ में ऐसा भी वहाँ में है कि एक आदमी को सिर्फ 14 करोड़ बना देता है, 14 करोड़। वो अभी यहाँ पर शायद कहीं निकल गया होगा या कहीं मेरा बैग में उठा होगा, उसको भी आप लोग हम दे देगा। एक आदमी को पैकेज 1 में 14 करोड़ बना देता है। ये 14 करोड़ बनाने वाला कैसे करके बनाए उसको हम लोग को बताना पड़ेगा। क्या आप सोच के देखिए, लपुंग से लेकर हमारा वहां लपुंग से लेकर बियों तक, पखे तक टोटल मिला के 14 करोड़ नहीं है, यानी कि 22 किलोमीटर में 14 करोड़ नहीं है। लेकिन वहां में घर लगता है, हर बहुत ज्यादा कुछ कुछ सामान लगता है। लेकिन लद्दाख में जहां सजोलंग में एक आदमी को 14 करोड़ बनाया जाता है। इसलिए सरकार से एक क्लियर मांग है कि आप पैकेज 1 को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ये है।
और लास्टली मैं ये आप लोग के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा वहाँ पर बहुत तकलीफ हुआ है कि वेरिफिकेशन टीम को, और ये जो रीवेरिफिकेशन टीम है उसको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप गलत रिपोर्ट नहीं देना चाहिए कि हमारा वहाँ में 99% जूम कहती है, आप उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको ऐसा रिपोर्ट नहीं देगा तो हम लोग अगेंस्ट रीवेरिफिकेशन टीम के लिए हम लोग जाने देगा, अगेंस्ट दोबारा हम लोग रीवेरिफिकेशन करने के लिए हम जाने देगा। यह क्लियर है। थैंक यू। ये जो पैकेज 1 में कितना किलोमीटर होगा इसमें? पैकेज 1 सिर्फ 32 या तो 29 दोनों के बीच में होगा। ऐसा करोड़ जैसे 3 करोड़ 14 करोड़ आदमी को मतलब पैकेज 1 में दिया है, वो एक ही रास्ता का अंदर दिया है, मतलब वो जो नाम को चेंज करके दिया है कि नाम हम लोग अलग अलग जगह से दिया? देखिए ये एक ही रास्ता है, एक ही है, ये एक ही है जो लद्दाख तो सरले का ही है, एक ही है। यहाँ पर पैकेज 1 बोल के लद्दाख में था जो सजोलैंग में अभी पड़ता है, उस समय में इसकमिंग का था, उसमें पैकेज 1 था, उसी जगह में 100 करोड़ ज़्यादा घुसा है। ये कैसे करके घुसा है? अभी सुनने में आया कि वही में ही ज़्यादा घोटाला है, करप्शन है, कैसे वही में ज़्यादा करप्शन किया। इसलिए हम लोग ये मांगे कि वहाँ में भी रीवेरिफिकेशन टीम जाना चाहिए, हम लोग वहाँ भी जाएगा, रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। और वहाँ में भी डिप्राइव बहुत है, बहुत सा लोगों को नहीं बना दिया और बहुत सा लोगों को करोड़ में बना दिया। वही उसमें एरिया भी शायद आप मेंशन किया होगा, जो 14 करोड़ दिया वाला एक आदमी को, उसमें कितना एरिया उसको बता रहा है, तो कितना एरिया के लिए दे रहा है? देखिए यहाँ पर बात जो क्या है कि एरिया जो वो लोग मन मर्जी दिखा रहा है, और एरिया जो मन मर्जी दिखा रहा है, और यहाँ में अभी अभी एक दिखाई, फिर एक आदमी को दिया 6 करोड़ 97 लाख 15,470 रुपीज़ एक आदमी को, फिर ये भी एक अलग एक ही आदमी है। ऐसा करके बहुत है, ऐसा है कि यहाँ पर एरिया मेंशन नहीं कर रहा है। एरिया का साथ उसमें बिल्डिंग होता है, कुछ मटेरियल, ये सब पूरा नाटक है, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। हम बता रहे हैं, हम मैक्सिमम हम उस दिन भी बोला है कि हमारा स्कैमिंग में सजोलंग हो चाहे जो भी हो कहीं भी पड़ता है, यहाँ में 90% झूठ मूठ का वो बनाया गया है। ऐसा कुछ भी पेड़ पौधा, वो पेड़ पौधा है, उसका बाद खेती के वो हम मानता है, पेड़ पौधा है, जाजी बेम्बू है, वो हम मानते हैं, लेकिन बिल्डिंग इतना बिल्डिंग लगा उतना बिल्डिंग कुछ कुछ परसेंट में लग सकता है, वो अलग बात है, लेकिन 90% नहीं लगा। वो ऐसे बेकार में वो बिल बना के इससे परसेंट कटाया गया है, इससे परसेंट कटा है, ये क्लियर मैं बता रहा हूँ। वही तो आपने और एक बार बोला कि जैसे सेंट्रल से अलग रेट से लाए थे, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक अलग रेट बोल रहे हैं आपको, तो ये आपको अगर ये गवर्नमेंट खुद ये करप्शन कर रहा है तो आप लोगों को क्या लगता है कितना पैसा करप्शन कर रहा है गवर्नमेंट? अभी तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ इंटर स्कैमिंग का नहीं है, अभी ऑल अरुणाचल का आप सोच के देखिए, वहाँ हर जगह में कि लैंड बना देता है। आपका पूरा मोबाइल में अभी हम व्हाट्सएप में दे देगा, अभी हम नेट में भी अपलोड कर देगा, क्योंकि ये वाला रेट को हम लोग पता नहीं था। अभी हम लोग को पता चला है कि रेट जो कुछ और बनाया गया है, और हम लोग को ये रेट कुछ और दे रहा है, कि रेट जो हमारा यहाँ पर आप लोगों में एक बार बता रहा हूँ, जैसे कि जाति बेम्बू का पर पीस का नहीं ये टेम्बर एक क्लास का हम लोग को पर पीस का देता है 27,500, लेकिन हमें बनाया जाता है 8,000 रुपया में। हमारा पब्लिक को क्या बनाया देता है 8,000 रुपया में, लेकिन यहाँ में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो पास किया है 25,000 में, उसका बी क्लास को 16,500 में, लेकिन हमें देता है 3,000 रुपया में। तो आधा पैसा कौन कहा देता है? ये तो वहाँ से सेंटर से तो ये ऐसे पैसा मांगाता है ना। उसका बाद मैंगो ट्री को 30 to 35 ईयर्स को देता है 13,200 रुपया में, लेकिन हमें तो उसका तो सिर्फ 2-3 हज़ार रुपया ही मिलता है। आप लोग देख सकता होगा। उसका बाद यहाँ पर बहुत सा है, अभी आपको हम और बता रहे, यहाँ पर क्लियरली लिखा है, यहाँ पे जूम लैंड जो हमारा जूम खेती जो होता है, जूम खेती होता है, उसको 200 रुपये में दिया जाता है, लेकिन हमें तो यहाँ ऑलरेडी यह क्लियरली बता रहा है, हम लोग को बिल बनाया 100 रुपये में बना दिया गया। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि जो बीच में काट रहा है, सारा अरुणाचल का पैसा को बीच में काट रहा है, तो उस लोग को निकालना पड़ेगा ना। वही ये जो आप जैसे जूम लैंड को 300 रुपये जो रेट बता रहा है, और ये पेडी लैंड को 300 रुपये जो रेट बता रहा है ना, वो अप्रूवल रेट है ना, यहाँ से जो प्रपोजल रेट है? अप्रूवल है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का अप्रूवल है, ये ऑलरेडी वो अप्रूवल करके रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर कागज में कुछ और दिया जाता है। हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि सरकार जो हम लोग को बताता कुछ और है,
देता कुछ और है, और बीच में कौन काट रहा है? हम उसको मिलना चाहिए, जो प्रॉपर बेनिफिशियरी को जो मिलना चाहिए उसको नहीं मिलते। एग्जाम्पल का तौर पे आप लोग को हम बताएगा, देखिए वहाँ से सेंटर से हमें स्कॉलरशिप बच्चा लोग को बेचता है पैसा, यहाँ में 2 3 4 5 महीना होल्ड करता है। आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर 300 करोड़ रुपया 300 करोड़ अगर स्कॉलरशिप के लिए पैसा बेचता है, तो अगर एक महीना में उसका 0.5% करके बैंक उसको अगर लोन देता है, एक महीना आप रख के देखिए कि अगर कोई बैंक में जैसे कि SBI बैंक में या कोई भी बैंक में वहाँ से 500 करोड़ अगर कोई स्टाफिंग देता है, तो उसको बैंक में रखता है या 2 या 3 महीना रखता है, एक महीना का आप जो 0.5%, आप सोच के देखे कितना करोड़ आएगा। तो बीच में कौन काट रहा है? वैसे ही सरकार जो सेंटर से कुछ फंड कुछ और हम लोग को पैसा मंगाता है, मिलता कुछ और है, लेकिन हम लोग को यहाँ में देता कुछ और बेनिफिशियरी को। ये हम क्लियर बताना चाहते हैं। अभी से हर पब्लिक जानना चाहिए कि मेरा जमीन में कितना प्लांटेशन लगा है, मेरा जमीन का रेट कितना लगना चाहिए, हर अरुणाचल हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। यही